हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 82 जावा इन हिंदी और इसमें सीखने वाले हैं थ्रोस कीवर्ड। तो अगले लेसन में हमने थ्रो कीवर्ड सीखा था और इस लेसन में सीखेंगे थ्रोस, THROWS। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये कीवर्ड क्या होता है। ओके, तो देखिए थ्रोस कीवर्ड यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने, थ्रोस। ओके, The Java throws keyword is used to declare an exception. ओके, यानी कि आपके पास आपके पास चेक एक्सेप्शन है। ओके, चेक एक्सेप्शन क्या होता है कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है वो, और उसको हैंडल करना होता है यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, तो चेक एक्सेप्शन आपको यदि हैंडल नहीं करना है यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, ओके, तो आप थ्रोस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। ओके, ये देखिए, इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर दैट देयर मे बी अकर एन एक्सेप्शन, सो इट इज़ बेटर फॉर द प्रोग्रामर टू प्रोवाइड द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड सो दैट नॉर्मल फ्लो कैन बी मेंटेन। ओके, तो थ्रोस कीवर्ड आप मेथड जो डिक्लेयर करते हो, वर्डमैन मेथड हो या कोई भी मेथड हो, तो उसके साथ यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर लिखा जाता है कि थ्रो एंड दिस एक्सेप्शन। ओके, हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो जनरली थ्रोस कीवर्ड जो है वो चेक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज होता है। ओके, ताकि आपको ट्राई कैच ब्लॉक लिखना ना पड़े। ओके, देखो, थ्रोस इज ए कीवर्ड इन जावा विच इज़ यूज इन सिग्नेचर ऑफ द मेथड, यानी कि जो भी मेथड लिखी होती है ना, वहाँ पर ही थ्रोस कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो टू इंडिकेट दैट दिस मेथड माइट थ्रो वन ऑफ द लिस्टेड टाइप एक्सेप्शंस। ओके, यानी कि चेक एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम के अंदर है तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। ओके, तो आपको ट्राई कैच नहीं लिखना है तो थ्रोस कीवर्ड का यूज़ करके नंबर ऑफ एक्सेप्शन के क्लास लिख सकते हो। द कॉलर टू दिस मेथड्स हैज़ टू हैंडल द एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। तो कोई भी कॉलर होगा, यानी कि इस मेथड को जो भी कॉल करता होगा, ओके, उसको ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है थ्रोस कीवर्ड। अब इसका सिंटेक्स देखिए आप, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, तो ये हमारी मेथड का नाम हो गया डिस्प्ले। देन थ्रोज एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन की जगह पर आप एक्सेप्शन क्लास का नाम लिख सकते हो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, आईओ एक्सेप्शन। तो यहाँ पर थ्रोज देन एक्सेप्शन का नाम लिखे है। ओके, तो थ्रोज कीवर्ड का इस तरीके से यूज़ होगा। तो इसका बेनिफिट क्या है, तो ट्राई कैच ब्लॉक में आपको चेक एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना पड़ेगा, तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ी घट जाएगी। ओके, ये देखिए एग्जांपल 1, तो इसमें हमने क्या किया है, यू कैन हैंडल चेक एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। तो वो हमने अगले लेसन में देखा था कि देखिए थ्रेड डॉट स्लिप मेथड चेक एक्सेप्शन रेज करता है, तो इसको हमें ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना होता है कंपलसरी। ओके, तो ये एग्जांपल है चेक एक्सेप्शन को हैंडल करने का यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, ट्राई कैच में जब तक इसको नहीं रखेंगे ना, तो ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। ओके, एरर दिखाता रहेगा। और यदि आपको ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लिखना है, ओके, इस तरीके का सिंटैक्स, तो आप यूज़ कर सकते हो थ्रोज कीवर्ड। ओके, यू कैन हैंडल चेक एक्सेप्शन यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। तो ये देखिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, उसके बाद मैंने क्या लिखा, थ्रोज, ओके, कीवर्ड और इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिखा। ओके, यानी कि थ्रेड डॉट स्लिप मेथड वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन को रेज करता है, तो उसको कंपलसरी हमें ट्राई कैच में लिखना होगा क्योंकि वो चेक एक्सेप्शन है। ओके, तो ट्राई कैच में नहीं लिखना है हमें, तो मेथड का जो यहाँ पर नाम लिखा है वॉइड मैन, उसके एंड में ही आप लिख सकते हो थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ट्राई कैच पूरा का पूरा यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा आपको, तो उससे प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है और रीडेबल भी हो जाता है। ओके, उसका नंबर ऑफ लाइन जो है प्रोग्राम की वो थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दिस विल रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। ओके, तो ये देखिए, ये प्रोग्राम एकदम इजी प्रोग्राम दिखता है कंपेयर टू दिस। ओके,
यहाँ पर ट्राई लिखा, कैच लिखा, और कैच में भी स्टेटमेंट हो गए सिस्टम डॉट आउट। तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कोड आपको नहीं लिखना है, तो सिंपल थ्रोज इंटरप्रेट एक्सेप्शन इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो क्या है कि वर्ड मेन के अंदर जो जितने स्टेटमेंट है वहाँ पर ट्राई कैच नहीं आएगा। ओके, तो ये प्रोग्राम को आप रन करोगे तो आउटपुट आपका इजीली मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, ये प्रैक्टिकल को। तो यहाँ पर मैंने थ्रोस डेमो बनाया है और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, थ्रेड डॉट स्लीप एंड 5000। ओके, यानी कि 5 सेकंड तक ये प्रोग्राम होल्ड करेगा और फिर आउटपुट आएगा रेस्ट ऑफ कोड। ओके, पर यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप लिखा है वो चेक एक्सेप्शन रेज करता है। ओके, तो एरर आएगी, ये देखिए जावा सी थ्रोस डेमो डॉट जावा। ओके, ये एरर आ गई, देखिए अनइंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, तो इस एरर को हमें ट्राई कैच ब्लॉक में रखना होगा। ओके, और यदि ट्राई कैच में नहीं रखना है तो यहाँ पर वर्ड मेन के बाद आप थ्रोस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इस तरीके से। ओके, पब्लिश स्टैटिक वर्ड मेन देन थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, तो यानी कि ये जो स्लीप मेथड है वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रो करती है, तो इसे ट्राई कैच में लिखना होगा। तो यदि ट्राई कैच जितना लंबा कोड आपको नहीं लिखना है तो सिंपल आप थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये इजी हो जाता है थोड़ा। ओके, और यहाँ पर लाइन ऑफ कोड ये देखिए एज इट इज़ है, 2 ही लाइन का कोड है। ठीक है, तो यदि आप ट्राई कैच लिखेंगे तो थोड़ा कोड बढ़ जाएगा आपका। ओके, तो इसीलिए ये थ्रो कीवर्ड जावा के अंदर है, जो कि हमारे लिए थोड़ा इजी टास्क कर देता है। ओके, और यहाँ पर आप ये देखिए एक ये स्टेटमेंट चेक एक्सेप्शन रेज करता है। यदि दूसरा कोई स्टेटमेंट कोई दूसरा एक्सेप्शन रेज करता है, ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं डी ड्राइव एंड डेटा डॉट txt। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी एक्सेप्शन रेज करता है। ओके, यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट स्टार। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ओके, कोई एरर नहीं आई, पर यदि आप फाइल को रीड करेंगे, फाइल रीडर, ओके, यहाँ पर फाइल रीडर यूज़ करके इस फाइल को रीड करने जाएंगे तो एरर आएगी। और कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एक्सेप्शन, कौन से एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन रेज होते हैं, तो वो है यहाँ पर कॉमा सेपरेटर करके आप लिख सकते हो। ये देखिए आयो एक्सेप्शन में लिखता हूँ, या फिर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लिखता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया। तो जितने भी चेक एक्सेप्शन है जो आपका प्रोग्राम रेज करता है, ओके, तो वो यहाँ पर कॉमा करके लिख सकते हो, कॉमा सेपरेटेड करके। ओके, तो ये होता है थ्रोज कीवर्ड। ओके, और मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्लास डेमो। ओके, और उसमें पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मेथड में लिखता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं ये मेथड लिखता हूँ थ्रेड डॉट स्लीप मेथड, इस तरीके से। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ से मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करूँगा। ओके, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो। ठीक है, और रेस्ट ऑफ कोड वाला ये जो लाइन है वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, और डी डॉट डिस्प्ले मेथड को मैं कॉल करता हूँ। ओके, डी डॉट डिस्प्ले मेथड, तो क्या होगा ये देखिए, जावा सी अनइंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, आगे एरर, और तो ये जो लाइन है वो एक्सेप्शन रेज करता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, थ्रोज देन इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके,
तो इस तरीके से आपको लिखना होगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन java.lang इंटरप्टेड मस्ट बी कैच और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। ओके, डिक्लेयर टू बी थ्रोन यानी कि ये जो d.display यहाँ से कॉल किया आपने, तो उसको ट्राई कैच ब्लॉक में रखना होगा। ये देखिए ट्राई कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ओके, और ये हो गया। इसका क्या मतलब है, तो d.display मेथड कॉल की हमने, और डिस्प्ले मेथड कौन सा एक्सेप्शन रेज करती है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो हमने क्या किया, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिखा, क्योंकि इसको हमें ट्राई कैच में नहीं लिखना है। ओके, और जो डिस्प्ले मेथड कॉल की है, तो जहाँ से मेथड कॉल होती है ना, उसको भी ट्राई कैच ब्लॉक में आपको रखना पड़ेगा। ओके, यानी कि ये जो मेथड है यहाँ से कॉल होती है d.display, डिस्प्ले मेथड इंटरप्टेड एक्सेप्शन को रेज करती है, तो इसको जहाँ से मेथड कॉल होता है वहाँ उसको भी ट्राई कैच में रखना होता है। ओके, तो अब देखिए कंपाइल करता हूँ मैं इसे, एरर चली गई। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो 5 सेकंड तक ये वेट करेगा, उसके बाद आउटपुट आएगा। ओके, ये देखिए रेस्ट ऑफ कोड। दूसरी बार रन करूँगा, 5 सेकंड का वेट, और रेस्ट ऑफ कोड आउटपुट आएगा। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया, थ्रोन इंटरप्रेट एक्सेप्शन। ओके, यहाँ पर ट्राई कैच लिया। यदि आपको यहाँ पे भी ट्राई कैच नहीं लिखना है, ओके, यहाँ पर ट्राई कैच नहीं लिखना है, तो क्या करना होगा आपको, वॉइड मेन जो लिखा है उसको वहाँ पर आपको थ्रोज कीवर्ड लिखना होगा, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, तो अब क्या होगा, ये देखिए डिस्प्ले मेथड कॉल हुई। ओके, डिस्प्ले मेथड कॉल होती है तो उसमें ये एक स्टेटमेंट जनरेट करता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर मैंने लिखा थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, क्योंकि मुझे ट्राई कैच में नहीं लिखना है इसे। ओके, तो जहाँ से ये मेथड कॉल हुई, डिस्प्ले मेथड यहाँ से कॉल हुई, तो इस स्टेटमेंट को भी ट्राई कैच में लिखना होगा, और मुझे इस स्टेटमेंट को भी ट्राई कैच में नहीं लिखना है, तो यहाँ पे भी आपको थ्रोज लिखना होगा। ओके, समझ में आया? तो ये होता है थ्रोज कीवर्ड। थ्रोज कीवर्ड कब यूज़ होता है कि यदि आपको चेक एक्सेप्शन ट्राई कैच में नहीं लिखना है, ओके, जो स्टेटमेंट चेक एक्सेप्शन रेज करता है उसको ट्राई कैच में नहीं लिखना है, तो थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करके इस तरीके से थ्रोज कर सकते हो। ओके, तो ये है हमारा थ्रोज कीवर्ड। अगले लेसन में मिलेंगे। थैंक यू।